शिरडी और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाने वाली भारत दर्शन ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची। दरभंगा से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो मुजफ्फरपुर पहुंची। बता दें कि 10 दिन और 11 की रात यात्रा के लिए ये ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन से रवाना हुई। मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में यात्री स्वदेश दर्शन के लिए रवाना हुए। स्वदेश ट्रेन यात्रियों को उज्जैन के महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारिकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगा। साथ ही इस ट्रेन में सोमनाथ, शिरडी, शिंगणापुर और नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस 10 दिनों में कराए जाएंगे। वहीं सरकार की व्यवस्था से यात्री काफी खुश नजर आए। टोटल 10 रात और 11 दिनों की यात्रा है। इसमें हम लोग सबसे पहले महाकालेश्वर उज्जैन जाएंगे, जहां महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। उसके बाद द्वारका, जहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारकाधीश मंदिर, फिर सोमनाथ, जहां पे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। उसके बाद ट्रेन में जैसे क्या है कि हम लोग इसमें कंप्लीट पैकेज है, जिसमें खाना पीना तीनों टाइम भोजन, अनलिमिटेड भोजन देते हैं हम लोग। फिर वहाँ पहुँचने के बाद रहने की व्यवस्था होटल में, फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, मतलब ऑल इंक्लूसिव पैकेज है। एक बार पैसेंजर पैसा देने के बाद निश्चिंत हो जाता है। हमारे लड़के टूरिस्ट स्कॉट, सिक्योरिटी गार्ड जो भी हैं, एकदम पेरेंट्स की तरह अपने ले जाते हैं लोगों को, तीर्थयात्रियों को। तीर्थयात्री भी काफ़ी खुश हैं और यात्रा पे निकले हुए हैं महाकाल का दर्शन करने। बस शिरडी से ज्योतिर्लिंग। कितनी खुशी हो रही है ट्रेन में बैठ के? बहुत खुशी हो रही है। हाँ, जबकि आपकी सारी व्यवस्था देख लेने के बाद और खुशी मिलेगी। खुशी है यात्रा करने जा रहे हैं? जरूर, क्यों नहीं। आखिर खुशी नहीं होती तो यात्रा के लिए सोचते ही नहीं। काफी खुशी है। बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, 2 दिन तक यात्रा कर रहा है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी है। अरमान था कि हम लोग सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना विभागीय उदासीनता के कारण विफल होता नजर आ रहा है। दरअसल कुर्नी प्रखंड के रत्नौली पंचायत के वार्ड नंबर 5 में नल जल योजना पूर्ण रूप से ठप दिखाई दे रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड में करीब 4 साल पहले यहाँ नल जल का काम किया गया। इस बीच में कुछ दिन पानी चला और पाइप हर जगह फटने लगा। इसके बाद लगातार बिजली की लो वोल्टेज की समस्या शुरू हो गई, जो अभी तक ठीक नहीं हो सके। इसके कारण कई महीनों से लोगों को नल का पानी नसीब नहीं हुआ। वार्ड प्रतिनिधि ने बताया कि इसकी शिकायत मुखिया से की गई, मगर वो एक आवेदन लिख कर दिए हैं कि आप इस आवेदन को ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। पानी 1.5-2 महीना से बंद है। क्यों बंद है 1.5-2 महीना से? 16 के भी था, जल गया। उसको कंप्लेन करते रह गए, सबको, सुभाषों को बोले ना, भारत को बोले, नहीं किया। पार में दरखास्तों लिख के लगाए, वो पर नहीं सुनवाई लिया है अभी तक। मुखिया जी को कहे, मुखिया जी गए BDO साहब को दरखास्त दी है और रिसीविंग हमरे धरा दिए है। वो हम अगला को जाके भगवानपुर में जाके दिए, वो पर कोई सुनवाई नहीं है। बिना ट्रांसफार्मर का हमें नहीं चलेगा। दो ट्रांसफार्मर से घींच के देख लिए, वोल्टेज मिल ही नहीं रहा। स्पाइजर लगा हुआ है, वो से नहीं बना पड़ा। यहाँ के लोगों को पानी का तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। परेशानी है, गाली बात मेरे सुनना पड़ता है। अगर यह नल जल का कार्य अगर नहीं चालू होगा, फिर यहाँ के लोग कैसे पानी पियेंगे? तो वही समस्या है। हम तो मुखिया जी को बराबर कहते हैं कि है, तो कहेंगे पुरनका से देख दीजिए, तो पुरनको से हम। कोरोना महामारी के बाद से लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हुए, लेकिन इसका एक गलत असर भी हो रहा है। अब हल्की परेशानी होने पर भी लोग दवा ले रहे। ऐसे में एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन काफी बढ़ रहा है। इससे लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की परेशानी भी देखी जा रही है। दवा लेने पर भी वो शरीर में असर नहीं कर रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की माने तो वायरल बुखार के शिकार लोगों को एंटीबायोटिक नहीं दिए जा सकते, लेकिन सर्दी, जुकाम, खांसी व सिर दर्द की शिकायत लेकर पहुंचने वालों को भी एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही हैं। लोग हल्का बुखार होने पर भी मेडिकल स्टोर जाकर दवाएं ले रहे हैं, जिससे उनके शरीर को काफी नुकसान हो रहा है। वरिष्ठ चिकित्सक अरुण शाह ने बताया कि एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा सेवन से लोग बीमारियों का आसानी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा दवाएं लेने से अब शरीर में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया पर असर नहीं हो रहा। ऐसे में मरीजों का इलाज करना एक बड़ी चुनौती बन रहा है। पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है और लाखों करोड़ों आदमी की जिंदगी बचाया है। इसलिए 1940 के बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, उसके विरुद्ध, मतलब कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे टाइफाइड है, जैसे सेलुलाइटिस है, एप्सिस है, कुछ भी, मतलब कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया है, उस सब में ये बैक्टीरिया, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया के विरुद्ध, मतलब कि लड़ने वाली जो दवा होती है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक मतलब कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में लड़ने वाली दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं। दुष्परिणाम भी कुछ हो, किस प्रकार धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ी सही मानते हैं? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार
आज की तारीख में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब कि जो एंटीबायोटिक का मिसयूज होने से जो उसकी जो गंभीर परिणाम आ रहे हैं, उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एंटीबायोटिक धड़ल्ले से यूज हो रहा है पूरे विश्व स्तर पर, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में, भारतवर्ष में, जहाँ पर कि हर बीमारी, हर बुखार, हर खांसी सर्दी में, हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स लोग यूज करते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत लिमिटेड है। वो कोई वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में या फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में नहीं है। हमारा ये मानना है कि बहुत सी बीमारी जो है वो सेल्फ लिमिटिंग, यानी खुद से ठीक हो जाती है, प्रकृति इसको ठीक कर देता है। क्योंकि बहुत सारी बीमारी वायरल डिजीज होती है। वायरल डिजीज में